तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो एस रैंक का विलेन हावांग दोंगसू कहने लगा ये कितना ज्यादा सेम है। अगर तुम्हारा फैमिली पहले यहाँ पर आ जाता, मैं प्लान कर रहा था उन्हें वही चीज से गुजरने के लिए जैसे मैं गुजर चुका हूँ। तुम यहाँ पर आखिर आई गए सांग्स हो। और फिर वो एमसी की फैमिली फोटो पर अपने पा मारने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर अगली बॉल एमसी हांग सो को देखते हुए मोह में कहने लगा इसका साहस भी कैसे हुआ। ये एस रंग का एक हावांग दोंगसू है। उसी पर हावांग दोंगसू उठकर एमसी तरह आगे बढ़ने लगा। उसी बीच एमसी चेयरमैन हु के बात को याद करने लगा। यहाँ पर तो चेयरमैन हु हावांग दोंगसू की छवि को दिखाते हुए कहने लगा जीसान पिजन इंसिडेंट का रिंग लीडर हावांग दोंगसू का बायोलॉजिकल बादर है। यहाँ पर ऐसा भी रूमर है यही वो इंसान है जो इसको कुछ किया है अपने बादर को फ्री करने के लिए। अगर ऐसा ही है तो फिर जब इस इंसिडेंट ने तुम्हें एक हीरो बना दिया है वो शायद तुम्हारे पीछे आ सकता है। हांग दोंगसू द कोरिया के अंदर जितने भी एस रैंक हंटर है उनमें से एक ताकतवर हंटर है। जैसा तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैंने तुम्हें किसी भी तरह की गांच को ऐसा ही नहीं किया है, लेकिन अगर तुम इससे मिलते हो तो भी तुम्हें वहां से भागना पड़ेगा। अब फिर हमें पेजेंट के सीन दिखा दे जहाँ वो हावांग दोंगसू हंसने लगा। और फिर एमसी द गोल्ड तौर में हावांग दोंगसू से पूछने लगा हावांग दोंगसू क्या तुम अपने बादर को रिवेंज करने के लिए अब आए हो? लेकिन आप क्या? मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हारे भाई को मारा है। तुम्हारे भाई को कैंग ताइसिक ने मारा था। ये सुनने के बाद हावांग दोंगसू अपने मन में सोचने लगा इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। इसे याद हो भी कैंग तो ताइसिक के बारे में मालूम है, सिर्फ मेरे बारे में नहीं। और फिर हावांग दोंगसू हंसते हुए कहने लगा मैं उसके बारे में क्या नहीं करता। मैं अपने भाई के एवेंज करने के लिए तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो कि हुई तुम्हारी से किसी का साहस भी किसी हुआ मेरे प्लान को डिस्टर्ब करने का। जो सुनने के बाद एमसी अब कोल तौर में कहने लगा तुम्हें अब सेव नहीं किया जा सकता, तो फिर किसी और जगह चलते हैं हावांग दोंगसू। जो सुनने पर हावांग दोंगसू अपने बाहर को रिलीज करते हुए कहने लगा किस लिए मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा। उसी वक्त एमसी अपने हाथ में दीवार पर मारता है और जिसके वजह से वो दीवार पूरी तरह से टूटने लगा। अगली बोल हमें उस घर के बाहर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर से हम लोग देख पाते हैं उस घर से आकर के अंदर से बहुत ज्यादा रेत लाइट निकलने लगा। और फिर एमसी उस घर से निकलते हुए हावांग दोंगसू से कहने लगा मेरे अंकल मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो भी आप 5 मिनट भी नहीं लगेगा इधर कंपनी इसके साथ सिक्योरिटी और हंटर्स को यहाँ पर आने के लिए। क्या तुम अभी भी यहाँ से नहीं चलने वाले हो? जो सुनने पर हावांग दोंगसू बहुत ज्यादा गुस्सा होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर कहने लगा कमीने बच्चे। अगली बॉल हमें एक एवंतर व्यक्ति का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी और हावांग दोंगसू एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है। अभी हावांग दोंगसू अपने हाथ को उठाकर कहने लगा मैं देख पा रहा हूँ जिस तरह से तुम मेरे सामने में नहीं दौड़ रहे हो इसका मतलब तुम्हारी रियोनिक की बात बिल्कुल सही है। क्या तुम अब एक रेस्टोरेंट का हंटर बन चुके हो? जिसके रिप्लाई में एमसी कोल तो में कहने लगा मुझे तब तो नहीं मतलब जब तो ना मैं इसे पास कर जाता हूँ, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता था किस तरह से तुमने स्टार फ्रेगनेंस को हासिल किया था। जो सुनने के बाद हावांग दोंगसू कहने लगा क्या तुम्हें स्टिमुलेंस चाहिए? किस लिए मैं तुम्हें बताऊं वो चीज को आप हासिल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा क्या ये चीज उसे हिताइम से नहीं मिला है। और फिर हावांग दोंगसू अपने चश्मे को उतारते हुए कहने लगा ये अपनी कमी ने कमजोर से इस तरह की स्टिमुलेंस पर निर्भर करता है। तुम शायद तो सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया अपने लाख के वजह से एक एस रैंक के हंटर में रीअवेकन होने के बाद, लेकिन मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाया तो जब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है हर एक एस रैंक हंटर सेम नहीं होते। और फिर हावांग दोंगसू अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगा। और फिर एमसी देखने के बाद अपने मन में कहने लगा ये ली मिनसू के ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। अगर मैं दूसरी तरह से कहूँ तो फिर ये मेरा पहला फाइट होने वाला है एक एस रैंक हंटर के खिलाफ। अगली बॉल एमसी थोड़ा सा हंसकर अपने मन में कहने लगा मैं आप ये देखना चाहता हूँ। अगली बॉल एमसी बहुत ज्यादा स्पीड से हावांग दोंगसू को अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। अब ये देखने के बाद हावांग दोंगसू अपनी पाव को उठाकर मिट्टी में मारने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते उसके पाव मिट्टी में मारने की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा चट्टान निकलते जो एमसी के पेट पर जाकर लगता है, जिसके वजह से एमसी का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। उसी वक्त अगली बॉल हावांग दोंगसू अपने हाथ में अपने पावर को गैदर करते हुए कहने लगा क्या तुम सच में मेरे साथ बॉर्ड करना चाहते हो जब तुम एक सामुना टाइप हो? अपने वो काला इंसान को बाहर निकालो या फिर वो सारी जो भी चीज है। अगली पर हम लोग देख पाते हावांग दोंगसू ने अपने पांच को एमसी को मार दिया है, जिसके वजह से एमसी उस वहां से आसमान में उड़ने लगा। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी एक बिल्डिंग में जाकर टकरा गया है, लेकिन अभी भी देख पाते हम लोग एमसी ने खुद को सामान लिया है। लेकिन उसी वक्त एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली सीन में हम लोग देख पाते हैं हावांग दोंगसू एमसी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है और वो एमसी पर अपना पाँव मारने की कोशिश करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी अगली बॉल वहां से ध्वस्त हो जाता है। और हम लोग देख पाते हावांग दोंगसू के पाँव को मारने की वजह से वो सारा का एरिया पूरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। अगली बॉल एमसी अपने पाँव के मदद से हावांग दोंगसू के स्वर पर मारने लगा, जिसके वजह से हावांग दोंगसू के
मुंह पर एक डेंट पड़ जाता है। आप अपने मुंह को ठीक करते हायांग दोंगसू कहने लगा ये चीज सिर्फ मॉइस्चर के कारण हिस्सा था। उसके बाद एमसी नीचे नामचता है और फिर उसी पर हायांग दोंगसू एमसी पर अपने हाथ से अटैक करने लगा, जिसके वजह से एमसी बहुत ज्यादा पीछे हटने लगा। अगली बॉल हायांग दोंगसू बीच से एमसी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और फिर हायांग दोंगसू एमसी को बहुत ज्यादा मारते हुए कहने लगा क्या तुम सच में मुझे अपने स्ट्रेंथ के साथ हारना चाहते हो? क्या तो अभी अगर तुमने अपने हर एक एबिलिटी को इस्तेमाल किया तो भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। हायांग दोंगसू के हर अटैक को अपने हाथों से डिफेंस करते हुए कहने लगा मैं हम दोनों के बीच क्या ताकत का जो डिफरेंस है उसे महसूस कर सकता हूँ। अगली बॉल एमसी कुछ देखने के बाद कहने लगा लेकिन, और फिर एमसी अपने दोनों पास्ट सेल्फ को याद करते हुए कहने लगा लेकिन मैं वही वैसा नहीं फील कर पा रहा हूँ जो मैंने तब फील किया था जब मैं उन्हें फेस कर रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू रुक गया है, जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा शौक हो जाता है। अगले पर हायांग दोंगसू बीच से एमसी को अटैक करते हुए कहने लगा तुम शायद सच में बहुत ज्यादा कुकी हो क्योंकि अभी भी तुम दूसरे स्टाफ के बारे में सोच रहे हो। और फिर हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है। अगले पर हम लोग देख पाते हुआ पर बिल्डिंग पूरी तरह से टूटने लगा और कोई उसके अंदर से बाहर निकलने लगा। अगले पहले कोच देखने के बाद हायांग दोंगसू बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते हायांग दोंगसू के हाथ पर एक शैडो स्पीयर दुख चुका है, जिसे देखने के बाद हायांग दोंगसू घबराते हुए कहने लगा तुम कौमी ने कब तुमने अपने वेपन को बाहर निकाल लिया। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं उड़ते हुए फैंस को जहाँ पर एमसी गिरा होता, जिसे देखने के बाद वेरू पूछने लगा यो मोनाज क्या आप ठीक है? इसके रिप्लाई में एमसी कहने लगा ऐसा लग रहा है एनहांसमेंट टाइप एस रैंक हंटर के साथ मेरे एबिलिटी के बिना फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगली बॉल एमसी खड़ा होते हुए कहने लगा अगर सोच क्यों ना जो मैं अपने हारे बचाए हुए पॉइंट्स को अपने स्टेज में इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन जब मुझे उन सारी चीज को दूसरी जगह पर इस्तेमाल करना पड़ेगा तो फिर आप सच में सीरियस होते हैं। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी चाहते अब शैडो पावर निकलने लगा और फिर एमसी हायांग दोंगसू की तरफ अब आगे बढ़ने लगा और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अब हायांग दोंगसू से कोई बात चुका है और फिर एमसी हायांग दोंगसू से कोल तोड़ में क्या लगा हायांग दोंगसू क्या हमें अपना सेकंड राउंड शुरू करना चाहिए। फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने शैडो आर्मर माइनो तो हेल्म को पहन लिया है और दूसरी तरफ अपने रिंग की कीड़ा को भी पहन लिया है और भी कुछ शैडो आइटम को अपने शरीर में भी पहन लिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी को बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा है, बिल्कुल अपने फादर की तरह ही। अगली पर हम लोग सितारा देख पाते हैं एमसी के हर एक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और फिर एमसी कोल तोड़ में हायांग दोंगसू से कहने लगा अब मैं तुम्हारे साथ अपने पूरे पावर के साथ फाइट करने वाला हूँ। अब ये देखने के बाद हायांग दोंगसू थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन एमसी से कहने लगा तुम्हें लगता है तुम मुझे इस सारी चीजों के साथ हरा सकते हो? और फिर उसी पर अपने मन में सोचने लगा इसके बाद ये सारे आइटम कहाँ से आ गया। लेकिन अगली बॉल कुछ देखने बाद हायांग दोंगसू और भी घबराने लगा वो डार्क रिबल क्या है, लेकिन ये सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता और अगली बॉल हायांग दोंगसू कुछ ज्यादा भी घबराने लगा जैसे उसने किसी घोस्ट को देख लिया है। उसी पर दो अपने पिछले जिंदगी मेमोरी को याद करते हुए याद करने लगा। यहाँ पर सांग जीनू हायांग दोंगसू से कहने लगा तुम्हें गिरद के बारे में क्या ख्याल है जब तुम गिरदी होकर ये मोड़े थे। अगली बॉल सांग जीनू कोल तुम्हें क्या लगा, क्या तुम्हें पसंद आया, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? हायांग दोंगसू इस मेमोरी को याद करने के बाद हायांग दोंगसू अपने पास्ट में सेल में रिटर्न होने लगा जहां पर वो एक शैडो सोल्जर था और इसके वजह से बहुत ज्यादा घबराने लगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।